चलिए तो देख लेते हैं डेरिवेशन। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, जो कि यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन होगा, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो क्या है कि मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव, कैसे देखिए कि यहाँ पर जो बना है आपका, एक बना है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये क्या है आपका ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पे क्या है एक माइनस क्यू आवेश है बिंदु ए पर, इस पर प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है, और दूरी क्या है, हम जानते हो कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं, 12 दूरी पर स्थित हैं। देखिए कि बनाते हुए रखा गया है, और मान लो कि वैद्युत द्विध्रुव में आवेश यानी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, यानी दोनों पर आवेश क्या है, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू आवेश है, तथा इनकी बीच की दूरी क्या है, 12 है। इनकी बीच की दूरी क्या है, 12 है। इनकी बीच की दूरी क्या है, 12 है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल, चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा आपने, ई बराबर एफ बटे क्यू। चूँकि अगर हम इसे त्रियक गुणा करें तो एफ बराबर क्या होगा, ई इंटू क्यू। और जो आवेश क्या है, जो क्या है आवेश क्या किस में रखे हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं। देखिए माइनस वैद्युत द्विध्रुव के कारण प्लस, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, तथा इनके बीच दूरी कितनी है, 12 है। और वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर, अब जब वैद्युत क्षेत्र में आवेश रखे हूँ तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू। तो उस पर लगने वाला बल, उस पर बल क्या होगा, एफ। तो क्या होगा, बल क्या होगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। हम पढ़ चुके कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। और क्षेत्र की दिशा में, तथा ये किसकी दिशा में, देखो जो बल लग रहा है वो क्षेत्र की, पहला प्लस क्यू अब इस पर जो बल लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, बाहर की ओर है, तो ये भी किसकी लग रहा है बल, क्षेत्र की दिशा की ओर लग रहा है। लेकिन दूसरा बल जो कि माइनस क्यू अब इस पर लगने वाला बल कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा, यानी कैसा होगा, एफ बराबर माइनस क्यू ई, यानी विपरीत दिशा में के लिए माइनस क्यू ई होगा। तो देख सकते हैं कि इन दोनों जो दोनों बल हैं, इन दोनों बल, ये दोनों बल एफ व एफ डैश एक दूसरे के बराबर व कैसे विपरीत व समांतर हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं। चूँकि क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को उसमें घुमाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को कैसा घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा कि यह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, किसको, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का जो प्रयत्न किया जाता है, उसे प्रत्यानयन का बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। उसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि अब हम देखेंगे कि निर्धारण कैसे करते हैं। तो टॉ बराबर यानी बल युग्म आघूर्ण, तो क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण यानी किससे, टॉ। टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत। ठीक है, क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। टॉ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। चूँकि बल तो आपको पढ़ा है कि पता है कि एफ है, लेकिन लंबवत दूरी कितनी होगी, जो लंबवत दूरी होगी, यहाँ पर देखें जो एफ व एफ की बीच की जो कोण क्या बना है, थीटा बना रहे हैं, तो थीटा से कोण बनाती हुई इनकी लंबवत, यानी ये क्या होगी, लंबवत दूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा। और लंबवत के लिए क्या लिखते हैं, क्या होती है कि साइन थीटा लिखा, साइन लिखा जाता है। लंबवत के लिए क्या लिखा जाता है, साइन लिखा जाता है। तो बल युग्म का आघूर्ण यानी टॉ बराबर क्या होगा, एफ इंटू लंबवत दूरी क्या होगी, 2l साइन थीटा। क्या होगी, 2l साइन थीटा। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो एफ बराबर आपने क्या पढ़ा, ठीक है, एफ बराबर क्या पढ़ चुके हो आप, क्या पढ़ चुके, अभी देखो कि एफ बराबर क्यू ई। क्या पढ़ा आपने कि एफ बराबर क्यू ई, पढ़ चुके कि नहीं। एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। चूँकि किसके लिए, विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश के कारण ले लिया हमने, तो क्या होगा, क्यू ई। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू क्या है, 2l साइन थीटा। क्या है, 2l साइन थीटा है। तो आप देखेंगे कि हम पढ़ चुके हैं कि 2l, सॉरी क्या लिखना है, 2l। तो आप देखोगे कि अगर आपके लिए लिख दें कि ई को अलग करके लिख दें, वो इंटू क्या कर दें, 2q
एल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो आपने पढ़ा है कि 2QL बराबर क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। तो 2QL बराबर क्या पढ़ा आपने, P। तो हम लिख दें कि E बराबर E इंटू पी साइन थीटा। 2L की जगह क्या लिख दें हम, P लिख दें, या आप इसको घुमा कर लिख दो कि टॉ बराबर PE साइन थीटा। क्या लिख दो, टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो ये निकल आएगा टॉ बराबर PE साइन थीटा। चूँकि अगर हम बात करें कि जो थीटा का मान हो वो कैसा है, लंबवत दिशा में हो। कैसा है, लंबवत दिशा में है। तो लंबवत दिशा में के लिए क्या लिखते हैं, 90 अंश। तो इसे आप ऐसा बना सकते हो कि टॉ बराबर PE क्या हो सकती है, PE, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। ठीक है, वैसे तो आपका ये आंसर आ गया, यानी न्यूटन मीटर जो आपका आंसर होता है, जो बलयुग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र का हो जाएगा टॉ बराबर PE साइन थीटा। चूँकि अब लंबवत और समांतर की बात की जाए तो जब लंबवत कहेंगे तो आप 90 अंश रखोगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो टॉ बराबर क्या निकल आएगा, PE हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस का मान रख दोगे समांतर के लिए, तो ऐसे आप निकाल सकती हो। तो ये हो जाएगा आपका एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।